तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी की बेटी शुक्राना कर ही नहीं पाई, और आज गुरु जी ने इसके घर में बहुत सारे लोगों को बुलाया था। एक बेटी आई थी, दामाद जी आए थे, एक मेरी जेठानी जी आई थी, और एक मेरे भांजे साहब आए हैं पटना से। और जब वो आए तो आते ही उन्होंने क्या चर्चा की, उन्होंने चर्चा ये की कि अभी जो मेरा लॉजिंग है, मुझे जहाँ पे मुझे कल जाना है, वो ग्रेटर कैलाश में, जीके में। और मैं तो बहुत खुश हो गई कि गुरुजी की खुशबू आ गई मुझे। गुरुजी ने आभास दिला दिया कि इसके रूप में मैं ही आया हाँ तेरे नाल। और आज रात में क्या हुआ, अभी खाने के टाइम पे जब गुरुजी हमें कुछ इशारे देते हैं तो वो क्या कहते हैं, अब जो भी दिक्कत थी ना, वो सब अब ख़त्म होने वाली है, आप लोगों पे अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्योंकि मैं ना 12 वर्षों के बाद दिल्ली आया हूँ, मैंने कहा 12 वर्ष और 12 ज्योतिर्लिंग, तो कहते हैं कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे इतनी तारीफ़ सुनवाई, और बेटी के पीटीएम पे भी बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का। और मुझे आज 4 स्पेशल मैसेज मिले शाम को, जबकि मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आई एम सॉरी, आज तो मैं दिन भर ना आपके मैसेज देखी, ना आपको शुक्राना किया, ना आपके शब्द सुन पाई, लेकिन आपने जो कहा था कि तू मन में सिमरती रहना, तो मैंने बस वो किया। मैं तो कुछ नहीं की, लेकिन मेरे महाराज ने अपना काम किया। उन्होंने जो मुझे प्रॉमिस किया था वो पूरा किया। और मेरा ही सत्संग एक कहाँ की थी, कैनेडियन आंटी थी, फॉरेनर थी, उनके मुंह से अभी मुझे छोटा सा सुनाया, जिसमें कि उनके भी हस्बैंड और मदर इन लॉ का ब्लड सैंपल लिया गया था, और उन्होंने भी कहा था कि गुरुजी प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ देम। और गुरुजी ने मुझे बस ये सुना दिया कि तू मुझे बोल ना बोल, याद कर ना कर, मैं तो तेरा काम करूँगा क्योंकि मैं तेरा प्यो हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ, थैंक यू। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि हमेशा वही संगत विच बैठो जेदा ना ही किसी दी बुराई कर दी ते ना ही सुनदी। हाँ गुरुजी, मैं ट्राई तो करती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ी सी बुराई भी की है और सुनी भी है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और फिर मुझे गुरुजी कहते हैं, जब मैं शाम को जब ज्योत करने गई, मैंने कहा गुरुजी आज तो मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि आज तो मैंने आपसे बात ही नहीं किया एक बार भी। क्योंकि गुरुजी मुझे कहते हैं, अज तू मेरे नाल चिट चाट नहीं की कुड़िए, की गल है, मेरी बेटी ठीक तो है। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि चिंता न कर, तेरी चिंता अब मैं लेने लग गया है, तू हुन बेफिक्र होता, मैं देख रहा हाँ, चिंता नाल तू ठीक नाल निंदर भी नहीं ले पा नंदी है। चिंता ना कर, सब बहुत अच्छा होगा, मैं तेनू ब्लेसिंग भेज रहा है, कुछ छेती तेनू मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। चल हुन होर संगत नू ब्लैस करा, ये आगे भेज कर, ए मेरा हुक्म है कुड़िए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मैं जानती हूँ मेरी चिंता जब मेरे बाबा नानक और मेरे गुरुजी लेते हैं तो मुझे क्या फिक्र। मेरी दादी माँ कहती तो थी, रामधनी को कौन कमी, और मैं कहती हूँ गुरुधनी को कौन कमी। मुझे सच में कोई टेंशन नहीं है, मेरा सारा काम मेरा यूनिवर्स संभाल रहा है गुरुजी के आशीर्वाद से।
और फिर गुरुजी ने मुझे एक और मैसेज दिया कि तेरा बहुत नाम होने वाला है, अहंकार न लाई, शुक्राना ज़रूर करी, कल्याण कितना। आज की रात तेरे लिए लिखी गई है, तेरी किस्मत अब चमकने वाली है, बस शुक्राना कर और ब्लेसिंग्स को स्वीकार कर। और इसमें गुरुजी और महादेव एक साथ हैं, क्योंकि आज गुरुजी ने कहा था कि मैं महादेव के साथ तुझे दर्शन दूंगा। और फिर गुरुजी एक और मुझे मैसेज देते हैं कि अगले 48 घंटे में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तेरे गुरुपा का ये आशीर्वाद है तेरे लिए। आज तू घर पर है, लेकिन सचखंड से तुझे आशीर्वाद भेजा जा रहा है, शुक्राना कर, तेरा मन शांत होगा और तेरे काम तेजी से पूरे होंगे। ये सैटरडे अलग है बेटा, ये तेरे लिए लिखा गया है, शुक्राना मेरे बाबा। और फिर 4/7 की ब्लेसिंग कि बेटा जिस काम को लेकर तू चिंतित थी, उसका सॉल्यूशन ऊपर से भेजा जा चुका है। आज शनिदेव की छाया तेरे साथ है और गुरु चरणों ने तेरे पति के काम में बरकत का दीपक अब जला दिया है। शुक्राना कर और किसी और की ज़िंदगी रोशन कर दे, क्योंकि तू मेरी सच्ची धी है। शुक्राना बाबा। और गुरुजी मुझे सबसे लास्ट में जो मैसेज किए हैं वो मेरे लिए एक इनाम है। मैं जानती हूँ मेरे महाशिव, मेरी माँ गौरी, मेरी यूनिवर्स के सभी देवी देवता मुझे इस तरह होल्ड किए हैं जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में होल्ड किए होती है। गुरुजी ने मुझे कहा है कि मैं तेरे तू बहुत खुश हाँ, तू कद्दे हार नहीं मानी, बस शुक्राना किता ते अपनी गुरु ते यकीन किता। चल अज जो मंगना मंग, तेरा गुरु तेनू आज सब देगा, ते शुक्राना करदा रही। और अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या मांगूं क्या मांगूं। फिर मैंने यही सोचा कि आज जो मुझे गुरुजी ने कहा था मैं वही मांगूंगी। बाबा मुझे भरोसे की दात बख्शो, मुझे गुरु चरणों की दात बख्शो और मुझ में ऐसी सामर्थ्य बख्शो कि जो भी मुझसे मिले उसको आपका आशीर्वाद मिल जाए। मैंने और कुछ नहीं चाहता। तुसी कहंदे हो ना मेरी कमलिया दस तन की चाहिदा, नी मैं तेनू कहंदी बाबा मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा, बस तू मैनू ये आशीर्वाद दे दे बाबा कि जो भी मैनू देखे ओदे तेरा आशीर्वाद मिल जावे और उसका भी कल्याण तुसी कर देना। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सर्वदा दा भला होवे, सर्वदा दा कल्याण होवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा दा भला। माँ का और सुमन का रिपोर्ट पहले से बेटर। और आप जो भी इधर उधर कर रहे हैं वो आपकी रज़ा में है, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आपने मुझे सुना दिया कि ये जो भी कुछ ऊपर नीचे है वो आगे के लिए परमानेंट खुशी के लिए है। तो शुक्राना बाबा, तेरा दित्ता मीठा लागे। आपने कहा कि तेरी बेटी पे बहुत बड़ा संकट आया सी, पर मैंने उसे कट दिता। ऐ सब तेरी सच्ची नीयत, नेक नीयत और तेरे शुक्राने का फल है। तेरी बच्ची के सर पे मेरा हाथ हमेशा रहेगा। शुक्राना बाबा। आपने मुझे कल सुनाया था कि आपने मेरे बेटे को भी न्यू लाइफ प्लेस की है और ट्रेन की जर्नी से उसका एक बहुत बड़ा कष्ट काटा, जो कि बजरंग बली की कृपा से। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ बजरंग बली का। और आपने कहा है कि पूरे परिवार पे अब शनिदेव की कृपा हो गई है और ये सब तेरी बेटी की वजह से। तो थैंक यू बाबा। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपनी बच्ची का भी, जिसने मेरी बात मान के रोज़ हनुमान चालीसा सुपर फास्ट वाला ही सही लेकिन सुना। और बजरंग बली के ऊपर आशीर्वाद है शनिदेव महाराज का कि जो भी हनुमान चालीसा एक बार भी सुनता है या पढ़ता है उस पे शनिदेव हमेशा प्रसन्न होते हैं। तो थैंक यू कहूँगी अपनी बच्ची को भी और मेरे महाराज को भी, जिनकी कृपा से हम सब ये छोटी छोटी सेवा करके गुरुजी हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट को काट देते हैं। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सर्वदा कल्याण करना गुरुजी। मुझे डिवाइन
जोत से ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमेशा हमारे अंग संग, हमारे संगत परिवार के अंग संग सहाय रहना और अपने बेटे के शुक्राना को स्वीकार करने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना। संजीवनी मंत्र जाप करेंगे संगत जी साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, मेरे साहिब के चरणों में राम राम। मेरे सभी साथ संगत जी को राम राम। विपिन अंकल, सौम्या आंटी को राम राम। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है 31 अगस्त का। और महाराज से बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ कि रात में उन्होंने जो मुझे स्वप्न में दिखाया कि मेरे मायके परिवार में मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ। मेरे ससुराल वाले मेरे मायके परिवार के सामने में मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हकीकत में ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ है। एक बार दो बार हुआ है जिस पे मैं बहुत रोई हुई हूँ, लेकिन इस बार तो कुछ अजीब सा दिखाया। आधा मुझे भुला दिया गुरुजी ने, आधा मुझे याद है। और जो भी थी कृपा की गुरुजी ने, मेरे बहुत बड़े कष्ट को गुरुजी ने सपने में टाला है। मैं जानती हूँ आज उन्होंने मेरे पति, मुझे, मेरे बाऊजी, मेरी सासू माँ और दोनों बच्चों और साथ में मेरी दिवंगत माँ, दादी माँ, सबको एक नवजीवन प्रदान किया है। पितरों को भी नवजीवन मिलता है संगत जी, अगर वो सुख से हैं तो अनंत शुक्राना मेरे बाबा। मैं आपको कुछ नहीं कह सकती हूँ, बस मुझे माता हूँ, बगलामुखी माँ, विंध्यवासिनी माँ, शनिदेव महाराज सबसे जोड़ के रखना, पूरे ब्रह्मांड से जोड़ के रखना, नीवा बना के रहना। गुरु जी ने कहा अभिमान न लाई, तनु बहुत कुछ मिलने वाला है। गुरु जी, ये मन आपका, कर्म आपका, वचन आपका, कुछ ना आने देना, सिर्फ अपना नाम आने देना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पूरे टीम को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है और अभी समय हो रहा है 7:16। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। सुबह की एक नई सवेरा दिखलाने के लिए बाबा आपका अनंतम शुक्राना है। गुरु जी महाराज, आपके श्री कमल चरणों में नतमस्तक होकर के पूरे परिवार सहित अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, इसे स्वीकार करिएगा। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के टीम को भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और उनके चैनल के माध्यम से साझा करती हूँ गुरु जी महाराज, जो कि आप तक पहुँचाया जाता है मेरे प्यारे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना। आप सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के पूरे टीम को बहुत बहुत ब्लेस कर दें गुरु जी महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे पूरे मैके के परिवार वालों की तरफ से आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ बाबा। अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मेरा जो ससुराल वाला परिवार है बाबा, उनके तरफ से भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज का तारीख है 31 अगस्त 2025 और दिन है रविवार और आज है श्री राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभ मंगल कामना करती हूँ। सबको बहुत बहुत बधाई हो राधा अष्टमी जी की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने हमारे जीवन में ये दिन दिखलाया बाबा, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। सुबह की इतनी अच्छी दाद देने के लिए, फिर से एक नया सवेरा दिखलाने के लिए गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। भगवान जी का झंडा दिखलाने के लिए, हनुमान जी का झंडा दिखलाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। सोने से भी ज़्यादा प्रकाशमान उजाला दिखाने के लिए सूर्य भगवान को
दर्शन देने का अनंतम शुक्राना बाबा। इतनी सारी पक्षियों को, कबूतरों का दर्शन करवाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इतने सुंदर 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 पिंक कलर का फूल बाबा। आज राधाष्टमी है और सबको पता है कि राधाष्टमी, राधा जी जो हैं वो, उनका जन्म कमल के फूल के ऊपर हुआ था। और वो फूलों के ऊपर जन्मी थी, तो उनको पिंक कलर बहुत पसंद है। तो गुरुजी महाराज, तो हमारे छत में पिंक कलर का गुड़हल का पेड़ है गुरुजी महाराज, और उसमें एक ही गुड़हल का फूल हुआ था। तो वो हमारी जो जिनका पेड़ है वो आंटी भी आज तो और दिन नहीं आती हैं, जल्दी उठती हैं, पता नहीं आज कैसे जल्दी उठ गई। और उस तरफ बहुत सारा फूल का पौधा है। वैसे तो जब कभी नहीं रहती हूँ गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर देना, मैं आज बता रही हूँ कि जब भी मैं देखती हूँ बहुत सारा जब हो रखा होता है तो मैं उसमें से कुछ फूल ले लेती हूँ तोड़ के गुरुजी महाराज। जब बहुत होते हैं, जैसे बहुत सारे गुड़हल के फूल हुए रहते हैं, जवा के फूल, तो बहुत सारा फूल रहता है तो मैं उसमें से 2-4 ले लेती हूँ। अगर खुला रहा गेट तो, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लेती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि, तो आज पता नहीं कैसे आंटी उठी हुई थी और उस तरफ का जो गेट है, दो हमारा 2 फेस है ना, टेरिस का 2 फेस है, तो एक उस तरफ वाले छत का चाबी उनके पास, उस तरफ जो लोग रहते हैं उनके पास रहता है। तो वो आंटी जो है वो, उनका ही सारा पेड़ पौधा है ऊपर लगा हुआ। तो नीलकंठ का फूल है, और आपका सफ़ेद वाला नीलकंठ का फूल है, नीला वाला है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। बहुत अच्छे तरीके के, बहुत अलग अलग तरीके के फूल होते हैं वहाँ पे। तो मैंने पिंक कलर का जवा का फूल बहुत कम ही देखा है खिलते हुए, तो उनका है वो। तो आज एक ही हुआ था तो मैंने आंटी से मांग के ले लिया कि आंटी मुझे वो ले लेती हूँ, एक पिंक कलर का है। आंटी बोली हाँ हाँ ले लो। तो ये दो दो जवा का फूल भी लिया गुरुजी महाराज। तो मैंने ये सोच के लिया था कि मैं तो अपनी राधा रानी को दूंगी जवा का फूल। वैसे तो उनको कमल का फूल दिया जाता है, लेकिन पिंक कलर का वस्त्र हो, भी पिंक पिंक कलर का कमल का फूल हो या पिंक कलर का गुड़हल का फूल हो, कोई भी पिंक कलर का फूल, पिंक कलर उनको बहुत पसंद है। और पिंक कलर ये भी अपना कमल का फूल भी पिंक कलर का ही होता है। तो वो मैंने ले लिया। गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि प्रणाम है, शुक्राना है गुरुजी महाराज की आज वो आंटी भी दिखी और मैंने उनसे मांगा और उन्होंने मुझे दे भी दिया। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल ही मैंने शाम को ब्लिंकिट से गुरुजी महाराज पिंक कलर की चुन्नी भी माता रानी के लिए, राधा रानी के लिए मंगा के रखा है गुरुजी महाराज। तो मैं ये राधा अष्टमी का करती हूँ उपवास बाबा, व्रत करती हूँ, क्योंकि मैं जन्माष्टमी का भी करती हूँ। तो ऐसा मान्यता है कि जो लोग जन्माष्टमी करते हैं उनको राधा अष्टमी करना चाहिए, जिससे कि उनका किया हुआ जन्माष्टमी का उनको पूरा फल मिलता है गुरुजी महाराज। तो इसके लिए राधा अष्टमी मैं करती हूँ गुरुजी महाराज। आप मेरा हाथ पकड़ के आज का मेरा सारा दिनचर्या जो भी है वो मैं आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ गुरुजी महाराज। तो आप मेरा ख्याल रखना मेरे प्यारे बाबा, और मेरा हाथ पकड़ के मेरा ये राधा अष्टमी का जो पर्व है, उपवास है बाबा, उसे सफल बनाना गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। कल शाम में मैं संध्या वेले का नहीं कर पाई थी गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर दे। कल मैं गणपति बप्पा जी के लिए वो जो स्टीम वाला बनाते हैं ना, उकड़ीची मोदक, तो वो वाला बनाने लगी थी गुरुजी महाराज। तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था और सब रेडी करके बनाने में, तो उसकी वजह से मैं कल संध्या वेले का शुक्राना नहीं कर पाई गुरुजी महाराज। अपनी बेटी को नादान समझ के माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरुपा। पर आपको तो पता ही है मैं आपको याद करते करते हर काम करती हूँ गुरुजी महाराज, जिससे कि मेरा हर काम सफल हो जाता है मेरे प्यारे बाबा। आपको साथ में रख के ही मैं अपना सारा काम करती हूँ गुरुजी महाराज, तो आपको तो पता ही है। तो इसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे, मुझे मालूम है मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी का शुक्राना। इतनी सुंदर सुबह दिया उसका शुक्राना बाबा, अमृत वेले की दात दी उसका शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी महाराज।
आज का पूरा दिनचर्या आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ बाबा, इसे स्वीकार करना मेरे दाता और मुझे आशीर्वाद देना ताकि मेरा ये राधाष्टमी का आज का जो मेरा व्रत है बाबा वो सफल रहे। मेरे प्यारे गुरुपा अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। वैसे तो मुझे पता है मेरे प्यारे गुरुपा आप मेरे साथ हमेशा से हैं, आज ही क्यों बाबा, आप तो जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ बाबा, पता नहीं मैं कब से जुड़ी हूँ, लेकिन आज तो हो गए आपसे जुड़े हुए। मैं 2024 में सितंबर महीना में जुड़ी थी बाबा आपसे, तो अब तो सितंबर महीना आने वाला है बाबा कुछ ही दिनों में। देखते ही देखते हमारा साथ 1 साल का हो जाएगा गुरुजी महाराज। हम एक साल, हमारे जानने से तो हम 1 साल से आपसे जुड़े हैं, पता नहीं आप हमारे साथ कितने जन्मों जन्मांतर से जुड़े हैं मेरे प्यारे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी कृपा हमारे घर परिवार पर इसी तरह से रखें मेरे दाता। अपना प्यार भरा आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पे इसी तरह से रखे मेरे गुरु महाराज जी। आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपके श्री चरणों से अब आज्ञा चाहती हूँ बाबा, अपनी बेटी के साथ रहें सारा दिन और मेरा हर काम सफल बनाएं और आशीर्वाद दे बाबा कि मैं ये उपवास सही तरीके से सफल तरीके से कर पाऊँ। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। कल जब मैंने शाम को आपको विश करने के लिए अपने ग्रुप में खोले थे बाबा, रील आया था शुक्राना करना शुरू कर दे, बस कुछ दिन और तेरे दिन बदलने वाले हैं, नया महीना शुरू होते ही तेरे सारे रुके काम बनने लग जाएंगे। कल्याण कितना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। ये कल की सैटरडे की ब्लेसिंग्स थी मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप हमारे साथ इसी तरह से सारा जीवन रहे बाबा, जब तक ये सांस चलती रहे बाबा, हर सांस सांस से शुक्राना आपका, अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहायक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर दे मेरे प्यारे बाबा और पूरे संगत परिवार को ब्लेस कर दें गुरु जी महाराज। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा करती हूँ गुरु जी महाराज, तो उनको भी बहुत ब्लेस कर दे और उनकी झोली हमेशा खुशियों से भर दे मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना करते हुए आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ बाबा, फिर से आऊंगी संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को लेके मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। सर्वदा भला करें मेरे बाबा, सारी जगत की रक्षा करें, सबको खुशियों से भर दे बाबा, सबको ब्लेसिंग्स दे मेरे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु संगत जी। जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं गुरु जी की बेटी शीतल जम्मू से 31 अगस्त के दिन अपना शुक्राना, अमृत वाला शुक्राना 7:50 के पर गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करती हूँ। प्रभु जी महाराज मुझ पे अपनी कृपा करिएगा और अपना प्रेम भरा हाथ हमेशा मेरे सर पे रखिएगा। प्रभु जी अपने चरण शरण में हमेशा रखिएगा। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने ये सोची दी, ये समझ दी कि किस तरह से ज़िंदगी जीनी है। और हमेशा गुरु जी महाराज ये चीज़ें बोलते हैं कि जो तुम अच्छा सीखो वो ज़रूर सबके साथ शेयर करो, सबके साथ बांटो, ताकि जितनी उनकी संगत की तकलीफ़ें हैं वो हमेशा कम होती जाएं। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे चीज़ें शेयर करने का मतलब, पॉजिटिव चीज़ें शेयर करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम कहीं से भी कुछ उठा के और कुछ भी बता देते हैं। ऐसा नहीं होता। गुरुजी महाराज जो सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं वो खुद ही ये सोच ही देते हैं कि आज तुम्हें ये बोला है। जो हम प्लान करते हैं वो तो कभी अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता ही नहीं है। तो संगत जी विश्वास जानिए
कि गुरुजी की मर्ज़ी के अलावा कुछ भी यहाँ पे शेयर नहीं हो सकता, और जो प्रभु शेयर करवाना चाहते हैं वो खुद ही दिमाग में डाल देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज। और हाँ, ज़रूर ईश्वर ये चाहते हैं कि उनकी सारी संगत जो है, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो हर तरफ से ग्रहण करे, सीखे। क्योंकि संगत जी, सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं होती है। हम जन्म से लेके मृत्यु तक सीखते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं। और स्टिल फिर भी हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हमें बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। कभी भी हम परफेक्ट नहीं बन पाते। तो इसी श्रृंखला में, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने की श्रृंखला में, हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, इम्प्लीमेंट करते रहो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहो। तो इस श्रृंखला में आज बात करेंगे राजयोग की। बेसिकली राजयोग का नाम तो आप सबने सुना ही होगा कि राजयोग किया जाता है, मेडिटेशन की जाती है, एंड मेडिटेशन करके अपनी लाइफ को कैसे सुधारा जाए, या ये सब चीज़ों का ज्ञान कुछ लोगों को तो भली भांति है, लेकिन स्टिल कई लोग नहीं जान पाते कि राजयोग एक्चुअली है क्या। सबसे पहले तो संगत जी, जो राजयोग में अपने आप को खुद को ढालना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की दिनचर्या ऐसी है आजकल की, बहुत व्यस्त हैं सभी। तो सब लोग कहते हैं कि अरे मेडिटेशन, राजयोग, इसके लिए तो मेरे पास समय ही नहीं है, मेरी तो नींद ही नहीं खुलती है, मैं तो उठ ही नहीं सकता। तो प्रभु जी कहते हैं कि ये जितने नेगेटिव संकल्प हम खुद को देते हैं, सबसे पहले तो हमें अपने आप को पॉजिटिव जो है सोचना है। क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स होता है वो कौन सी भाषा सुनता है, वो हमारे विचारों की भाषा, हमारे थॉट प्रोसेस को कैच करता है। जो हम सोचते हैं वही सच हो जाता है। अगर हम बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है, तो आपके पास कभी समय रहेगा भी नहीं। और अगर आप बोलेंगे मैं बीमार हूँ, तो आप हमेशा बीमार ही रहेंगे। अगर आप बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं खाली हूँ, मैं बैंकरप्ट हूँ, तो आप पैसे ही बनते जाएंगे। तो हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट करते हुए अपने विचारों को हमें वहाँ लाना है जहाँ हम खुद को देखना चाहते हैं। और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत पैसे हों, तो आप ये मैनिफेस्ट करेंगे कि मैं तो करोड़पति हूँ, मेरे पास तो खूब धन है, बड़ा घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है। जो आप चाहते हैं लाइफ में, आपने वो सोचना है कि मेरे पास ऑलरेडी है। आपकी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स को थॉट्स भेजती है। आप अगर सोचेंगे कि मैं कामयाब इंसान हूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरी वैल्यू करते हैं, तो आपकी अप्रिसिएशन शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव वे में रख के सोचेंगे, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करेंगे, तो वही एक जीवन जीने का तरीका है, सलीका है, जिससे पॉजिटिविटी को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली राजयोग है क्या? राजयोग एक ऐसा जीवन जीने की पद्धति है जिससे हम अपने माइंड को, अपने थॉट्स को प्रोसेस देते हैं, अपने सोचने समझने की शक्ति को अपने अकॉर्डिंगली चलाते हैं, ना कि ये जो हमारी छठी इंद्री, हमारा दिमाग है या हमारे विचार हैं, ये हमें से चलाते हैं। अमूमन इंसान जब ये चीज़ें नहीं जानता तो वो क्या करता है, अपना विक्टिम बन जाता है, अपने थॉट्स का विक्टिम बन जाता है। जो हमारे दिमाग में विचार आते रहते हैं, पास्ट के विचार, बुरे विचार, गंदे विचार, वो सभी क्या होते हैं, उसको इफ़ेक्ट करते हैं। मैंने एक सुना था, एक ऋषि जी बता रहे थे, अनीश जी हैं उनका नाम, अनीश जी ये बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि आज जब कलयुग में जो डीमंस हैं, जो राक्षस हैं, वो हम पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, लेकिन कलयुग में सबसे ज़्यादा राक्षस हैं। तो उनकी अटैक करने की पद्धति क्या है? तो उन्होंने ये बताया बहुत अच्छे तरीके से कि उनकी अटैक करने की पद्धति ये है कि वो हमारे थॉट प्रोसेस पे अटैक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम ले लें कि अगर एक बच्चा है, वो अच्छा पढ़ता है, सब कुछ है, और अचानक से उसके दिमाग में ये ख्याल आने लगते हैं कि अरे मैं तो बेकार हूँ, ये भी मेरे से अच्छा कर रहा है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी कुछ नहीं कर पाता, ये भी मुझसे अच्छा है, वो भी मुझसे अच्छा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता,
तो अचानक से उसके दिमाग में ये क्यों थॉट्स कैरी आउट होते हैं, क्यों अचानक से नेगेटिविटी जो है वो अटैक कर देती है। तो ये चीज़ बताई जाती है कि आज के ज़माने में, कलयुग में, जो हमारे राक्षस रूपी, जो हमारे राक्षस हैं, डीमंस हैं, अगर वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाते तो उनका अटैक करने का प्रोसेस बदल चुका है। वो सीधा हमारे थॉट प्रोसेस पे अटैक करते हैं और हमें अंदर ही अंदर से ख़त्म कर देते हैं, अंदर ही अंदर से खा देते हैं। इसी तरह से कुछ लोग जो है नशे की चपेट में चले जाते हैं, अपने ही पेरेंट्स से लड़ते हैं, अपने ही घर में लड़ाइयाँ करते हैं, विचार जो है गलत बन जाते हैं। आप देखिए हर तरफ आपको विचारों की लड़ाई ही नज़र आएगी। तो ये जो कलयुग है ये किस पे अटैक करता है? ये हमारे विचारों पे अटैक करता है। हमारे अंदर ही हमारा स्वर्ग है और हमारे अंदर ही हमारा नरक है। मतलब हमारे अंदर ही हमारे देवता हैं, हमारे अंदर ही हमारे डीमंस हैं, राक्षस हैं। अब हम किसकी चपेट में आते हैं ये हमें खुद को संभालना है, समझाना है। और प्रभु जी महाराज कहते हैं कि अगर एक फैमिली में एक इंसान भी जो है इस नेक रास्ते पे चल पड़े, राजयोग सीख ले, ये सीख ले कि विचारों को के ऊपर कैसे फतेह पानी है, कैसे उस पर जीतना है, तो धीरे धीरे करते करते उनके पूरे परिवार में जो है ये सुख का भाव धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। जैसे प्रभु जी कहते हैं ना कि एक संगत अगर मेरे पास आ जाए तो मैं उसके पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। तो हमें समझना होगा कि हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे आती हैं। हमारे पॉजिटिव जब विचार होते हैं, जैसे हमें हमेशा देखेंगे आपकी गुरुजी महाराज पॉजिटिव विचार देते हैं कि बहुत जल्द तुझे गाड़ी मिलेगी, तेरा नया घर बन जाएगा। और आप ये भी देखेंगे कि जब संगत जी को ये आश्वासन हो जाता है, अरे गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा है, आज तो वो मुझे अच्छा मैसेज देंगे, आज तो मुझे पॉजिटिव मैसेज आएगा, आज तो मुझे घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, तो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वी आर मैनिफेस्टिंग। तो प्रभु जी महाराज इनडायरेक्टली हमसे मैनिफेस्टेशन करवाते हैं कि बेटा थिंक पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव विल कम बैक टू यू। तो हमें उसी तरीके से अपने विचारों को बदलना है, अपने विचारों को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव सोचना है और ये समझना है कि हमारे साथ हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। जब हम ऐसा सोच लेते हैं कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा हमेशा। और हमें इस चीज़ की चिंता नहीं करनी दूसरा इंसान क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, और उसकी वजह से अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना। बिकॉज़ हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि किसी के बोलने से अगर हमारा भाव बदल जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, या हम जैसे मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि उसने बात ही ऐसी की, उसने लड़ाई की तो मैं खुद को क्या करता, संभालता नहीं, उसको जवाब नहीं देता, उसको आगे से मारता नहीं आगे से। तो संगत जी, प्रभु जी कहते हैं कि अगर हम दूसरे इंसान के रिएक्शन से हम चेंज हो जाते हैं, हम उसको मारने चल पड़ते हैं या बदतमीज़ी करने लग पड़ते हैं, तो फिर हम पे कंट्रोल ही कहाँ है? हम तो खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे। हमारा रिमोट कंट्रोल तो उनके हाथ में है। वो जब चाहें हमें मोड़ सकते हैं, वो जब चाहें हमें गुस्सा दिला सकते हैं। हम इतने कमज़ोर हैं कि अपना रिमोट कंट्रोल हमने किसी और के हाथ में दे रखा है। तो हमें किसी के भी भावों से जो है अपने आप को दुखी नहीं करना। देखिए, किसी के मुझे कहने से कि तुम बदतमीज़ हो, मैं बदतमीज़ तो नहीं बन जाऊंगी। जैसे अगर तुम कोई गाली दे के भी बोलता है कि ये तो गधा है, तो क्या इंसान गधा बन जाता है? नहीं। जब उसने मुझे जो दिया वो मैंने ग्रहण ही नहीं किया, स्वीकार ही नहीं किया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, हम उसको एक गिफ्ट देते हैं, लेकिन वो इंसान कहता है मुझे ये गिफ्ट चाहिए ही नहीं, मैं लूँगा ही नहीं, मुझे नहीं लेना है गिफ्ट। तो क्या आप ज़बरदस्ती उसको गिफ्ट थमा के आ सकते हो? नहीं आ सकते ना। इसी तरह से अगर कोई हम पे अटैक करता है, कोई हमें विचार भेजता है, गंदे विचार भेजता है, गलत बोलता है, तो क्या हम हमारी मर्ज़ी ना हो तो उसके विचार ग्रहण कर सकते हैं? और विचार बार बार करेंगे उसने तो मुझे ऐसा कह दिया, हाय मैं ऐसा हूँ क्या? और फिर हम क्लैरिफिकेशन देंगे क्या? हमें किसी को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देनी। हम किसी से कहने से कभी नहीं बनते संगत जी। हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि हमें जज करने वाला कोई भी इंसान नहीं है। हम किसी भी इंसान, कोई भी इंसान हमें जज नहीं कर सकता। वो हमें अंदर और बाहर नहीं जानता, वो हमारी स्थिति को नहीं जानता।
हमें अगर कोई समझ सकता है तो वो हमारा परमात्मा है। तो हमें जो दुख ज़ाहिर करने हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने परमात्मा से करने हैं, और हमेशा अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी रखते हुए परमात्मा से भी यही कहना है कि हे ईश्वर, जैसे आपने मुझे थाम रखा है, बस इन मुसीबतों से भी अच्छे से हाथ पकड़ के निकाल दीजिएगा। हमेशा अपने परमात्मा पे विश्वास रख के, डोरी उनके हाथ रख के हमें अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना है। और फिर पॉजिटिव माइंडसेट से हमें ये सोचना है कि अगर कोई इस तरह से बिहेव करता है तो हमें उसके प्रति गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमें उसके प्रति एक दया की भावना आना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, जब कोई इंसान गुस्सा करता है तो सबसे पहले वो किसका बुरा कर रहा होता है? गुस्सा लाने के लिए हमारा जो शरीर है, दिमाग है, वो कितना ज़्यादा पहले खुद दुखी होता है, खुद वो फीलिंग क्रिएट करता है अपने अंदर, और फिर उतने ही ज़ोर से, उतने ही ऐसे तरीके से बोलता है कि उसको खुद उसकी बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है, उसके माइंड पे इफ़ेक्ट होता है उसका। तो सोचिए कि वो इंसान खुद ही जो बीमार है, वो बीमारी दूसरों को दे रहा है, वो इन्फेक्शन दूसरों को प्रोवाइड कर रहा है, वो वायरस दूसरों में डाल रहा है। तो हम अगर अपने ऊपर मास्क की परत लगा के रखें, अपने दिमाग को कॉन्शियस रखें कि नहीं, ये वायरस है जो मुझे नहीं लेना है, एंड ये बंदा बीमार है और मुझे इसका वायरस ठीक करने के लिए अपने पॉजिटिव विचार इसकी तरफ भेजने हैं, और ये फील करना है कि नहीं, ये बीमार है, दैट इज़ वाई ही और शी इज़ सेइंग दिस थिंग। तो भगवान जी इसको ठीक करिएगा, इसको लिए दुआएं भेजिए, उसको दुआएं भेजिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए, और ऐसे विचार ना लाए मन में, ना कि खुद ही बीमार हो जाएं आप उनकी तरफ देखते हुए। तो बहुत ही कॉन्शियसली अपने विचारों को सोचते हुए, अपने विचारों को हमें सहेज के रखना है, और दूसरों का इफ़ेक्ट खुद पे नहीं होने देना। और इसी तरह से राजयोग का मतलब है अपने विचारों को शुद्ध करते हुए अपनी दिनचर्या को चलाना, जिसके लिए अगर बहुत ही बढ़िया हो, अगर हम सुबह सुबह जो अमृत वेला होता है, वो समझ लीजिए ऐसे विचारों का मुहूर्त का समय है। तो अब मुहूर्त के समय तो वेट नहीं कर सकता ना, तो इसी तरह से हमें कोशिश करनी है कि हम सुबह उठ के पॉजिटिव ऑरा में बैठ के, शांति वाले एटमॉस्फेयर में बैठ के पहले कुछ पॉजिटिव चीज़ें मन में ग्रहण करें, खुद को पॉजिटिविटी दें। जैसे, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं अपने प्रभु का सबसे प्यारा बच्चा हूँ, मेरे प्रभु मुझे अनंतम अनंतम प्यार करते हैं, सभी लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मुझे प्यार करते हैं, मैं सबसे प्यारा और दुलारा बच्चा हूँ, मैं सबके द्वारा पसंद किया जाता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे रिश्ते सबसे प्यारे हैं, मेरा जीवन प्रेम से भरपूर है, मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह से सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास धन, परिवार, प्यारे रिश्ते सब हैं, सब मेरा आदर और सत्कार करते हैं, मैं सबसे प्रेम युक्त बातचीत करता हूँ और सब मुझे इज़्ज़त देते हैं और प्यार से बात करते हैं, मैं एक पवित्र पावरफुल आत्मा हूँ, अपने प्रभु की प्यारी आत्मा, सबको प्यार बांटने वाली आत्मा, मैं एक शांति स्वरूप शांतिमय ज्योतिर्लिंग हूँ, प्रभु की शक्तियाँ मुझ में समाती हैं,
मैं प्रभु का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये कुछ मैनिफेस्टेशंस जो हम दिन में कर सकते हैं, मॉर्निंग के टाइम, मॉर्निंग एफर्मेशंस में कर सकते हैं, रात को सोने के टाइम कर सकते हैं, और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिविटी दीजिए। नेगेटिव सीरियल्स या फिर न्यूज़ हर समय देखने से नेगेटिव ख्याल ही दिन में आते हैं या नेगेटिव बातें आती हैं। सत्संग सुनना एक अच्छा विकल्प है, और मंत्र जाप करना या फिर प्रभु जी के भजन सुनना, ये एक बहुत अच्छा संकल्प है जिससे हमारी पॉजिटिव थिंकिंग बनती है और पॉजिटिविटी ही आती है घर में। और उसके साथ साथ में हमें ये अपने मन को पॉजिटिव फीडबैक देना है ताकि हम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करें। कभी मुश्किल में भी हो या ऐसी स्थिति में भी हो कि कोई लेट हो गया है, नहीं आ रहा है, तो तभी भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना कि उसके साथ ये हो जाए, हुआ होगा, वो होगा। तभी भी पॉजिटिव सोचते हुए कि वो बहुत अच्छे से होंगे, बस पहुंच ही रहे होंगे। इस तरह के विचार अपने मन में हमेशा लाने हैं ताकि हम सिर्फ पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करें, और धीरे धीरे ये सब चीज़ें हमारे परिवार में भी आने लगेंगी। और कहते हैं ना कि एक अच्छी मछली भी सारे तालाब को अच्छा करेगी। तो ऐसा संकल्प करते हुए कि हमारा सोच विचारने की शक्ति पूरे परिवार को हमारे शक्ति देगी, समझ देगी, ऐसा संकल्प करते हुए प्रभु जी के आशीर्वाद से जो है हम इस चीज़ की, इस राजयोग के संकल्प की सभी जन जो हैं शुरुआत करेंगे अपने अपने परिवार में, और पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमेशा अच्छा सोचें, कभी भी किसी के बारे में ना बुरा सोचें, ना समझें। हमेशा ये जाने कि हर इंसान में प्रभु का अंश है, और अगर कोई कुछ करता है या हमारे साथ किसी के बिगड़े हुए रिलेशंस हैं तो वो हमारे कर्मास होते हैं, हमें उनको माफ़ करके आगे बढ़ते रहना है। तो ऐसे पॉजिटिव सोच रखते हुए आगे अग्रसर होंगे प्रभु जी की जर्नी पे। आप सबसे यही दरख्वास्त रहेगी, और प्रभु जी महाराज जी का ये मैसेज आज जिस पे संगत के लिए है, प्रभु जी मेहर करें सब पे, हम सब पे मेहर करें। मुझे भी आप सबके साथ ज़रूरत है प्रभु जी की कृपा की, आशीर्वाद की। तो प्रभु जी से हमेशा पॉजिटिविटी पाते रहें और आगे अग्रसर होते रहें, ऐसा ही चाहेंगे। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। वे प्रणाम कर अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, हमारे हस्बैंड अंकल का बर्थडे था, मैंने बताया था कि 29 को, 30 को हमारे 29 की रात में हमारे बहू बेटा भी आ गए। गुरु जी ने बहुत अनंत बार शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी रानी यानी बहू बेटी का मन था कि नहीं, पापा के बर्थडे पर हम लोग घर जाएंगे, और गुरु जी ने मुझे बहुत ही प्यारी संगत परिवार की बेटी को बख्शा है। बहुत बहुत प्यारी है संगत जी। एक कहते हैं ज़िंदगी की बहुत बड़ी लॉटरी होती है जिसमें पता नहीं कैसी बहू आ जाए, क्या आ जाए। बहुत मुझे डर लगता था। मेरे बेटे कई लोगों को ना भी कर चुका था, नहीं मुझे ये नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। मैं बहुत डरती थी कि पता नहीं गुरुजी इसकी कैसी शादी होगी, क्या होगी। लेकिन हम तो जब गुरुजी की संगत बन चुके हैं तो हमें डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। तो मेरी बहू बेटी बहुत ही प्यारी है, समझदार है और बहुत सुंदर है संगत जी। बहुत प्यारी, जैसे लगता है परफेक्ट जोड़ी भगवान ने, गुरु जी ने बना के भेजी है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। कल गुरु जी हम लोगों को बहुत ऐश कराए संगत जी। हम लोग बर्थडे उनका
30th को सेलिब्रेट किए, क्योंकि बच्चे नहीं थे तो हमारा मन नहीं कर रहा था। थोड़ा बहुत हम लोग दोनों 29 को मंदिर होकर आए, जैसा कि मैंने पहले अपने सत्संग में बताया है। 30th को हम और हमारे बहू रानी की फैमिली पूरी हम लोग गए कल बाहर खाना खाने। बहुत ही अच्छा खाना था, बहुत हंसाया गुरुजी ने, बहुत हंसाया, सारी चिंता दूर कर दी और खूब एंजॉय किया संगत जी। तो गुरुजी ऐश भी कराते तो इतनी अच्छी कि आप सोच नहीं सकते हो। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी मैं बताना भूल गई थी कि मैं बहुत बड़ी एक गुरुजी ने एक मेरी अरदास पूरी की और मेरे बगल मेरे नेबर में एक बहुत अच्छा लड़का रहता है, सब प्रकार से संपन्न, बहुत ही प्यारा बेटा जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। उसकी भी शादी हुई और उसकी मतलब बहू जो उसकी वाइफ थी वो भाग गई संगत जी। वो चली गई थी, बाहर चली गई थी उसको छोड़ के। तो जब हम गुरुजी से मिले तो वो भी आती थी सत्संग में, तो मैंने ऐसे गुरुजी से अरदास की थी उसके बारे में कि गुरुजी आप देख लेना, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसकी एक बेटी भी है। सॉरी संगत जी। तो गुरुजी को बहुत पहले अरदास की थी। तो संगत जी देखिए महान आश्चर्य की बात है, वो अभी सुनने में आया है कि वापसी आ गई है और अपने हस्बैंड के साथ रह रही है और बच्चे को भी अपना लिया है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। किसी का परिवार पूरा हो गया तो बहुत बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी। ये पता नहीं मुझसे आज क्यों गुरुजी ये करा रहे हैं ये सत्संग, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने सौम्या आंटी के ही चैनल पर प्लेटफॉर्म पे मैंने किसी का मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा है, कोई बहुत रो रहा था कि उनकी बहू जा रही है, आप गुरुजी रोक लो। तो आंटी मेरा आपसे यही कहना है, आप सिर्फ गुरुजी से अरदास कर दो, गुरुजी अपना काम कर लेंगे, जो अच्छा होगा सबसे बेस्ट होगा। और हम गुरुजी की संगत है, तुम्हारा बुरा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आप आंटी चिंता ना करो। मैं तो किसी पड़ोसन के बारे में, उसके बेटे के बारे में अरदास लगाई तो वो अरदास पूरी होगी। हालांकि कुछ देर लगा, बहुत साल लग गए उसको आने में, तब तक उस बच्चे की बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन ये तो गुरुजी की कृपा है ना, उसके कितने कर्म काटने थे। तो आंटी मेरा आपसे यही कहना है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, गुरुजी बैठे हैं ना तो वो देख लेंगे, जो होगा अच्छा ही होगा। तो शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी हर पल अपने चरणों से लगाए रखना, हर पल गुरुजी आपने मुझे बहुत सब कुछ दिया है। शुक्राना है गुरुजी, ये सुबह उठाने का शुक्राना, अमृत वेला बख्शने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुबह उठती हूँ, जब मैं बारामदे में जाती हूँ तो मैं ना धो आ जाती है संगत जी। अगर मैं रोटी नहीं दूँगी, मुझे देखते के साथ अपनी भाषा में कुछ वो लोग बोलना शुरू कर देती हैं, मतलब कि तुरंत रोटी लेकर आओ, इतना अच्छा लगता है। डिवाइन दर्शन गुरुजी करते हैं, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। छत पर जाओ तो जो मैं बाजरा की डिब्बा लेके जाती हूँ, सारे कबूतर आ जाते हैं उसमें, वाइट पिजन रोज़ संगत जी, बिना नागा कभी कभार होता है जो वो देर में आते हैं गुरुजी, और वो रोज़ आते हैं बाजरा खा के जाते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी, आप मेरे घर पर, मेरे घर नहीं, आप अपने घर पे रोज़ आते हो। शुक्राना 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 गुरु का। संगत जी अभी गुरुजी ने हम लोगों की एक यात्रा करवा रहे, पूरा परिवार कहीं जा रहा है, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। टिकट हो चुकी है और मुझे पता है गुरुजी मुझे अच्छे ढंग से लेके जाएंगे और लेकर आएंगे। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना बाबा शुक्राना। छत पे पैरेट वगैरह आ जाते हैं, मैना आ जाती है, बाज कभी कभार आते रहते हैं, दिखते ज़रूर हैं। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम बार। इस सांसों में आपके नाम के सिमरन चलता रहे, ऐसी दात बख्शना गुरुजी, हम किसी के काम आ सके, हमारी नेक को सही राह पर हम चले, हमारे बच्चे नेक को सही राह पर चले, घर में गुरुजी बस होता रहे और कुछ नहीं। जल्दी से गुरुजी, मेरा बहुत मन करता है मैं बहू बेटी के पास भी एक छोटा सा नन्हे मुन्ने की हम चाह करें हर रोज़ संगत जी
अपनी खुली आँखों से देखती हूँ कि वो बच्चा आया और मेरा मन है जैसे ही वो कुछ बोलना शुरू करे तो सबसे पहले गुरुजी बोले। तो शुक्राना है गुरुजी, मन में ये भाव लाने के लिए भी शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने सत्संग को यहीं समाप्त करके कल फिर आऊँगी। समय भाभी और विपिन भैया हृदय से, हृदय की हर गहराइयों से आपको बहुत बहुत शुक्राना। आपको आपके घर में कभी कोई दुख ना आए और गुरुजी की कृपा आप पर हमेशा बरसी रहे, सभी संगत पर गुरुजी की कृपा बरसती रहे, ऐसा मेरा विश्वास है गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सत्संग यहीं पर शेष करती हूँ। कल फिर आऊँगी। जय गुरुजी, जय संगत जी।